इश्यू लगे तो प्लीज लेट मी नो। गुड। तो फर्स्ट प्लेसेस के बीच में डिफरेंसेस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। बच्चे डू रिमेंबर ग्रॉस क्या होता है बड़ा और नेट क्या होता है छोटा। एग्जैक्टली। नाउ ग्रॉस से नेट में जाने के लिए लिंकेज पार्ट क्या था आप लोगों का? डेप्रीसिएशन। यू शुड रिमेंबर बड़ी टर्म से छोटी टर्म में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस बनाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू रिमेंबर। और डेप्रीसिएशन का मतलब सबको पता है व्हाट इज इट? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस है। तीन चीजों के कारण से होती है, नॉर्मल वियर एंड टियर, ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी, और एक और चीज है एंड दैट वी कॉल इट व्हाट? इट इज नॉर्मल वियर एंड टियर, ब्रेकडाउन एंड ऑब्सोलीसेंस। कोई भी चीज का ऑब्सोलीट हो जाना। और डेप्रीसिएशन को मेंटेन करने के लिए हम एक फंड बनाते हैं। व्हाट डू यू कॉल इट? डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। और डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड को कैसे कैलकुलेट करते हो? आप लोग कैलकुलेट करते हो बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय कितने साल वो काम करेगा। दैट्स द लाइफ स्पैन ऑफ एन एसेट। तो इससे हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लेते हैं रिजर्व फंड की, और हर साल हम उतना उतना पैसा रिजर्व करते जाते हैं फॉर योर प्रोडक्ट। और एक और बात, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस को हम इंक्लूड नहीं करते। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस दो कारणों से होती है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एक किसके कारण से होती है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस? डिमांड में चेंज हो जाने के कारण से, ड्यू टू रिसेशन। और दूसरा किसके कारण से होती है? ड्यू टू अर्थक्वेक और नेचुरल कैलेमिटी। इज दैट क्लियर? तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन योर डेप्रिसिएशन। राइट नाउ सेकेंड प्लेस डिफरेंस। सेकेंड प्लेस का डिफरेंस किसके बीच में होता है? नेशनल एंड डोमेस्टिक। एवरीबडी रिपीटिंग इट अगेन। नेशनल जहां पे आ जाए तो इसका क्या मतलब है? बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। किससे? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। और हमें ये नहीं देखना कि ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। नो मैटर ये कहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो हमारी कंट्री में रह सकते हैं चाहे हमारी कंट्री के बाहर। अब आप जाकर अमेरिका में सेटल हो जाओगे, आप बहुत सालों से 10 सालों से अमेरिका में रह रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दैट्स क्लियर? व्हेन आई टॉक अबाउट डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, नो मैटर हु प्रोड्यूसेस इट, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इज दैट क्लियर? ये नहीं देखना कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कोई भी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फंक्शन कर रहा है, मतलब जैसे कि अमेरिका का कोई बैंक, हांगकांग का कोई बैंक, अगर कोई फैक्ट्री अमेरिका की वॉलमार्ट के स्टोर हमारी कंट्री के अंदर है, जो पैसा वो हमारी कंट्री से कमा रहे हैं, दैट इज इंक्लूडेड अभी इन द डोमेस्टिक इनकम। इज दैट क्लियर? वो किसमें इंक्लूड होगी? डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या देखा जाएगा? जो डोमेस्टिक इनकम होती है दैट इज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नो मैटर हु प्रोड्यूसेस इट, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इज दैट क्लियर? टू इंपॉर्टेंट थिंग, नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है। लिंकेज पार्ट NFIA। N stands for net, S stands for factor, I stands for income, A stands for abroad. So net factor income from abroad. You remember? और इसको निकालने के लिए भी इसके आगे दो वेरिएंट्स हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इज दैट क्लियर? तो बच्चे कल मैंने आपको तीन चीजें बताई थी और ये बताया था कि आपका NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, NFIA जीरो भी हो सकता है और NFIA नेगेटिव भी हो सकता है। क्या सबको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस और नो? हरी अप एंड लेट मी नो। इज एवरीवन? वेरी गुड, परफेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव NFIA। व्हाट इज पॉजिटिव NFIA? अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 30 ले रखा है यहाँ पर और हमारा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 20 है, तो जब हम इनको माइनस करेंगे NFIA की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो दिस मींस NFIA क्या आ गया? पॉजिटिव। तो आपके लिए क्या क्लियर हो गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ग्रेटर है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड छोटा है तो NFIA हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट इज NFIA जीरो। NFIA जीरो भी हो सकता है। अगेन टू वेरिएंट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 30 है और टू अब्रॉड 30 है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो NFIA किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर. इट इज इक्वल टू व्हाट? जीरो. अब व्हेन इज NFIA नेगेटिव? बच्चे NFIA तब नेगेटिव होगा जब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज व्हाट? ज्यादा. और फ्रॉम व्हाट इज इट? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना आ गया? 50. फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट गिवन. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप लोगों को फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है लेकिन टू अब्रॉड नहीं गिवन है, अगर टू अब्रॉड नहीं गिवन होगा तो आप लोगों को पता है क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आप लोगों को इसको जीरो लेना पड़ेगा. आप लोगों को यहाँ पे वर्किंग नोट बनाकर शो करना पड़ेगा. फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू इज गिवन एज 50, टू अब्रॉड नहीं गिवन है तो वी टेक इट एज जीरो. NFIA की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द मेन थिंग? देन टेक factor income to abroad as zero to calculate NFI. I hope this point is clear. Now बच्चे next chart and very important. अब ये तो था factor income to abroad is not given. अगर by chance factor income from abroad नहीं given है और to abroad आपको given है, तब आप लोगों ने क्या calculate करना है? तो बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर अब आप लोगों को यहाँ पर फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन है और टू अब्रॉड गिवन है, तो व्हाट इज द आंसर? आई एम जस्ट गिविंग इट द हेडिंग हियर. इफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज गिवन बट फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट गिवन, then how to calculate NFIA? तब आप NFIA को कैसे कैलकुलेट करोगे? बच्चे जो C2 है, अब मेरे को फिर से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट. और वर्किंग नोट में कैसे बनाऊंगी? आई वुड बी टेकिंग अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इसकी वैल्यू मुझे नहीं गिवन है तो मैं इसको क्या लिख दूंगी? जीरो. और अगर टू अब्रॉड की वैल्यू मुझे गिवन है, आपका NFIA तो कैलकुलेट करना आता है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो यहाँ पर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आप लिखोगे और आपको बाय चांस यहाँ पर वैल्यू कितनी गिवन है? 50 है. तो 0 माइनस 50, व्हाट इज योर NFIA की वैल्यू? हरी अप एंड स्पीक आउट. क्या आ जाएगी NFIA की वैल्यू? प्लस 50 आ जाएगी या माइनस? वेरी गुड. आंसर इज माइनस 50. वेरी गुड. सबको क्लियर हो रहा है? प्रज्वल आपको क्लियर हो रहा है बेटा? इज फर्स्ट देयर इन द क्लास टुडे? वेरी गुड. तो क्या आपको ये समझ आ गया? अगर आपको बाय चांस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन हो और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन है सॉरी, तो हमारा आंसर जो NFIA का आएगा दैट इज माइनस 50. क्या आ गया आंसर आपका? माइनस 50. So बच्चे, is this point clear to everyone? Any problem to anyone? सबको clear हो गया? So you should be clear regarding this topic क्योंकि ये हमारे को बहुत जरूरी है. अब एक और बात in this whole topic, and what is that? कई बार ना क्वेश्चंस में आपको नेट फैक्टर इनकम NFIA नहीं गिवन होता. पता है क्या गिवन होता है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. क्या लिख देंगे वहां पर? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, इट इज अ नेगेटिव टर्म एंड ऑलवेज subtracted.
और हम इसको क्या करेंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे. इज दैट क्लियर? किस में से? डोमेस्टिक में से. सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया. जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करोगे ये और क्लियर हो जाएगा. सो व्हाट इज इट आई एम सेइंग इट टू यू कि अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, क्या गिवन है आप लोगों को? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज गिवन, तो इसका मतलब है ये एक नेगेटिव टर्म है और इसको हमने हमेशा क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम डोमेस्टिक. इज दैट क्लियर टू यू? फर्क देखो, NFIA का क्या मतलब था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड दिस इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. आपको ना कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, तो इस टर्म को हमने हमेशा क्या करना है? माइनस करना है. किस में से? डोमेस्टिक में से. बच्चे क्या NFIA का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? हरी अप एंड टेल मी, इज द होल पॉइंट क्लियर रिगार्डिंग NFIA? अगर आपको ये क्लियर हो गया तो वी कैन मूव अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट कि अगर अब आपको नेशनल गिवन हो तो डोमेस्टिक कैसे करोगे? अगर डोमेस्टिक गिवन हो तो नेशनल कैसे करना है? आपके पास नेशनल गिवन है. अब ये हम स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो कर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. स्टेप्स फॉर सेकंड प्लेसेस. इज दैट क्लियर? कौन कौन से प्लेसेस आ गए हमारे पास? नेशनल और डोमेस्टिक के लिए. नेशनल से हमारे को यहाँ पे डोमेस्टिक बनाना है. इज दैट क्लियर? तब आप क्या करोगे यहाँ पे? विच इज अ लिंकेज पार्ट? रिमेंबर NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो बड़ी चीज है, बड़ी से छोटी चीज बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज प्लस NFIA कर दोगे, सॉरी माइनस NFIA कर दोगे, तो आपके पास ये छोटी चीज जो कि क्या है? डोमेस्टिक आ जाएगी. इज दिस पॉइंट क्लियर बच्चे? क्या सबको समझ आ गया ये वाला पॉइंट? हरी अप एंड लेट मी नो. माइक ऑन. सबको समझ आ गया कि अगर आपके पास नेशनल गिवन है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या करोगे? माइनस NFIA. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? माइनस NFIA. और अगर अब आपके पास डोमेस्टिक गिवन है, डोमेस्टिक से आपको नेशनल में जाना है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हरी अप एंड लेट मी नो. छोटी चीज से बड़ी में जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? हरी अप. प्लस. और प्लस किसको कर दोगे? NFIA. इज दैट क्लियर? आपके पास क्या आ जाएगा? नेशनल आ जाएगा. क्लियर? ये दो स्टेप्स को फॉलो करें. अब अच्छा कई बार पता है क्या क्वेश्चन आ जाता है कि आपको नेशनल की वैल्यू भी पता है, डोमेस्टिक की भी वैल्यू पता है. इज दैट क्लियर? नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है. नेशनल को जब आप डोमेस्टिक में से माइनस कर दोगे तब आपके पास पता है किसकी वैल्यू आ जाएगी? NFIA की वैल्यू. किसकी वैल्यू आ जाएगी? NFIA की वैल्यू. ना बच्चे ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, एंड दिस इज योर थर्ड. अब फोर्थ ऑपरेशन देख लो. National is equal to domestic. Everybody know the answer. When? What happens to NFIA? NFIA is equal to, hurry up, mic on. Very good. NFIA is equal to 0. क्या अब आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए? I repeat all these steps once again. जो आज करवाया मैं वो रिपीट कर रही हूँ ताकि this point is quite clear to you. Now बच्चे just see to it. What is it? यहाँ पर बच्चे 10% बैटरी रहेगी. आई थिंक मुझे क्लास जल्दी ऑफ करनी पड़ेगी. देयर इज़ नो चार्जर हियर विद मी, सो दैट्स व्हाई. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज नॉट गिवन, देन हाउ टू फाइंड NFIA? NFIA को फाइंड करने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा. बट टू अब्रॉड नहीं गिवन है तो उसको हम क्या ले लेंगे? 0. तो व्हाट इज योर NFIA? इट इज़ 50. अब देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको गिवन है और यहाँ पर सॉरी, सो अब आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है बट फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट गिवन. हमारे को सेम ही प्रोसेस करना पड़ेगा. आप ऐसे ही लिखोगे NFIA को कैलकुलेट करने के लिए, बट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू कितनी चले जाएगी? 0. और टू अब्रॉड की वैल्यू कितनी चले जाएगी? 50. सो NFIA टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? -50 here. What is NFIA? It is turning out to be -50. Now what is C to it? अगर
बाय चांस ऑफ क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है। ये टू अब्रॉड अगर दे दिया है नेट के साथ टू लगाकर, तो ये एक नेगेटिव टर्म है, इसको डायरेक्टली डोमेस्टिक में से माइनस कर दो। इज दैट क्लियर? इसको डोमेस्टिक में से क्या कर देना है, माइनस, ऐड नहीं करना, माइनस कर देना है। नेक्स्ट इज ये हमारे 4 स्टेप्स, एन माइनस NFIA लीड्स टू व्हाट, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में अगर हम लोग नेशनल ढूंढना है तो प्लस NFIA, नेशनल माइनस डोमेस्टिक करोगे तो क्या आ जाएगा, NFIA। और नेशनल और डोमेस्टिक कब बराबर होंगे, जब NFIA की वैल्यू क्या होगी, 0। Is this point totally clear to you all? Any problem to anyone regarding this particular point? Now, बच्चे, if this point is clear, let's move ahead towards solving some of the numericals. Numericals नहीं है, अभी सिर्फ equations है और मैं आपको बताऊंगी, and I'll be immediately sending one worksheet also for you. अभी नहीं, मतलब after 10 minutes, so that you people can do that worksheet and clear all your concept regarding this. तो कल हम लोग 4th places का डिफरेंस शुरू कर देंगे। इट वुड बी क्वाइट ईजियर फॉर यू टू टेक इट अप अगर आप ये सारी की सारी क्वेश्चंस करें। C2 मेरे पास GDP है और मुझे यहाँ पर GDP से NDP बनाना है। मेरे पास यहाँ पर मैं सिर्फ 5 करवा रही हूँ ताकि इट इज ईजियर फॉर यू। GDP इज देयर, मुझे यहाँ पर GNP करवाना है। थर्ड मेरे पास GDP है, मुझे यहाँ पर NNP बनाना है। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू डू दिस? ध्यान से देखो कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। बच्चे, मैं सबसे पहले तो प्लेसेस लिख लूँगी, फर्स्ट सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड तो हमेशा सेम रहती है। आप देखोगे ये चीज़ ग्रॉस है और ये चीज़ क्या है, नेट है। क्या सब समझ रहे हो ना? ग्रॉस से नेट में जाना है, मतलब छोटी चीज़ में जाना है, तो क्या कर दोगे, माइनस डिप्रिसिएशन। आपके पास क्या आ जाएगा, NDP। सेकेंड प्लेसेस पे D है, यहाँ पर भी सेकेंड प्लेसेस पे D है, थर्ड प्लेस तो रहता ही सेम है। तो फर्क सिर्फ यहाँ पर G और N का था। ग्रॉस को नेट में बनाने के लिए फर्स्ट प्लेसेस का डिफरेंस माइनस डिप्रिसिएशन, यू विल गेट योर आंसर। क्या सबको ये प्रोसेस समझ आ गया किस तरीके से करना है? हरी अप एंड आंसर मी बच्चे। एवरीबडी, 2% बैटरी लेफ्ट नाउ। मेरे को लग रहा है कि ये वाले कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? हरी अप, आंसर में बच्चे। गुड गुड। अब नेक्स्ट भी फटाफट देख लो, 1 2 3, क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है। 1 2 एंड 3। अब हमारे पास फर्स्ट प्लेसेस पे तो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, सेकेंड प्लेसेस पे डिफरेंस है। डोमेस्टिक छोटा है और नेशनल बड़ा है। आप लोगों को पता है कि सेकेंड प्लेसेस पे डिफरेंस डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ करने में प्लस क्या कर दोगे, NFIA, एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी टू इट। GDP से NNP बनाना है। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस। यहाँ पर देखो फर्स्ट प्लेस पे भी डिफरेंस है और सेकेंड प्लेसेस पे भी डिफरेंस है। फर्स्ट प्लेस पे तो डिफरेंस ग्रॉस और नेट का होता है। बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ बनानी है, क्या करोगे, माइनस डिप्रिसिएशन। अब सेकेंड प्लेसेस देख लो, डोमेस्टिक है और यहाँ पे क्या है, नेशनल है। तो छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाने के लिए प्लस NFIA, एंड यू विल गेट योर आंसर एज